कानपुर में 7 बच्चों की मां को उसके प्रेमी ने मारकर जमीन में दफना दिया। 10 महीने तक राज छिपाकर रखा। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला अपने बेटे को बुलाने पर शादी में घर नहीं पहुंची। बेटा प्रेमी के घर पहुंचा तो मां नहीं मिली। प्रेमी से पूछा तो उसने कहा तुम्हारी मां अब कभी नहीं आएगी। इसके बाद बेटे ने शक के आधार पर प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रेमी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को बताया पति की मौत के बाद महिला मेरे साथ रहती थी। मैं उसे छोड़ना चाहता था, उसे भाई के साथ रहने को कहता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद मैंने गला दबाकर उसको मार डाला। प्रेमी की निशानदेही पर एसीपी कृष्णकांत यादव फोर्स के साथ उसके गांव पहुंचे। गांव में टावर के पास बुधवार रात 11 बजे जमीन खोदी गई। टॉर्च की लाइट में 7 फीट गड्ढा खोदने पर महिला का कंकाल बरामद हुआ। कंकाल बैठी हुई स्थिति में था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इसके बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव का है। टिकवापुर गांव के रहने वाले बबलू ने बताया, मैं और मेरा 4 भाई व 3 बहनें हैं। इनमें से 2 बहनों की शादी हो चुकी है। 3 साल पहले मेरे पिता राम बाबू शंखवार की मौत हो गई है। इसके बाद मां रेशमा घर छोड़कर गांव के ही गोरेलाल के साथ रहने लगी थी। गोरेलाल का घर 300 मीटर दूर है। मां के जाने के बाद हम लोगों ने उनसे मतलब रखना छोड़ दिया था। अप्रैल में गोरेलाल मां को लेकर इटावा चला गया। जब वह लौट कर आया तो मैंने उनसे पूछा कि मां कहाँ है, तो उसने बताया कि वह वहीं काम करेगी और अगले साल आएगी। 29 नवंबर को परिवार में शादी थी। इसमें मैंने मां को न्योता भिजवाया, लेकिन मां शादी में नहीं पहुंची। हालांकि हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी ने बताया, 5 दिन पहले गोरेलाल मुझसे मिला। वह नशे की हालत में था। मैंने उनसे पूछा कि मां कहाँ है, तब उसने कहा मां अब कभी नहीं आएगी, उसे मारकर फेंक दिया है मैंने। इस पर मेरा उससे झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। इसके बाद गोरेलाल को पकड़कर थाने ले गई। उसकी शांति भंग को चालान कर दिया गया। बाद में पता चला कि गोरेलाल छूटकर आ गया है। इसके बाद 5 जनवरी को घाटमपुर एसीपी को तहरीर देकर शिकायत की। पुलिस ने 6 जनवरी को गोरेलाल को पकड़ लिया। पहले तो उसने आनाकानी करी, फिर 7 जनवरी की शाम को उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शव को गांव में ही दफनाया गया है। इसके बाद 7 जनवरी की शाम को ही पुलिस आरोपी की बताई हुई जगह पर पहुंची तो उसने कहा, जिस वक्त मैंने शव को दफनाया था वह नशे में था, इस वजह से मुझे सही जगह मालूम नहीं है। इसके बाद पुलिस उसे फिर से थाने ले गई। सख्ती से बरती तो उसने सही जगह बताई। कहा, मैंने घर से 1.5 किलोमीटर दूर बच्चूलाल के ट्यूबवेल के पास इससे टावर के नीचे गाड़ा है। देर रात एसीपी कृष्णकांत यादव 6 थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। 4 मजदूरों को बुलाया गया। आधे घंटे तक खुदाई की गई। इसके बाद महिला का कंकाल मिला। साथ में एक गली हुई साड़ी भी मिली, जिसे देखकर बेटे ने बताया कि यह उसकी मां की है। उस दौरान गांव में करीब 150 लोग मौजूद रहे। प्रेमी ने पुलिस को बताया, हत्या के बाद वह 2 दिन तक लाश छिपाने की प्लानिंग करता रहा, जगह ढूंढता रहा। पहले नहर में फेंकने की प्लानिंग की, फिर शक हुआ कि शव उतर आएगा तो पहचान हो जाएगी और पकड़ा जाएगा। इसके बाद जमीन में उसने 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को दफना दिया।